एक बार एक राजा और उनकी रानी रात्रि में विश्राम कर रहे थे। तभी उनको रात के सन्नाटे में किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन राजा ने रानी से कहा, रानी, जंगल में शेर गुर्रा रहा है। रानी बोली, नहीं महाराज, वो शेर की नहीं बल्कि शेरनी की आवाज थी। राजा ने फिर से बड़े दृढ़ विश्वास के साथ रानी से कहा, नहीं रानी, वो गुर्राने की आवाज शेर की ही थी। रानी फिर बोल पड़ी, नहीं महाराज, वो दहाड़ शेर की नहीं बल्कि एक शेरनी की ही थी। राजा ने 3 बार उसे शेर बताया और रानी ने तीनों बार शेरनी ही कहा। दोनों अपनी अपनी बात पर अटल थे। राजा को उसकी बात बार बार मोड़े जाने पर बहुत क्रोध आया। अपने अहम को यूं झुकते देख उसने रानी के सामने एक शर्त रखी, मैं सिपाहियों को जंगल भेजकर अभी पता करवा लूंगा कि वो गुर्राने की आवाज शेर की थी या फिर शेरनी की। जिसकी बात झूठ निकली उसे इसी क्षण सदा के लिए राजमहल छोड़कर जाना होगा। राजा ने सिपाहियों को पता करने के लिए जंगल भेज दिया। रानी जानती थी कि वो आवाज शेरनी की ही थी। उसने विचार किया, जब सिपाही आकर राजा को सच्चाई बताएंगे तो इन्हें राजमहल छोड़कर जाना पड़ेगा। इनके बिना राज्य कैसे चलेगा? इससे अच्छा तो मैं ही राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। इसी में राजा और प्रजा दोनों की भलाई है। इस सोच के साथ रानी पहले ही महल के प्रवेश द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। जब सिपाही जंगल से वापस आए तो रानी के पूछने पर उन्होंने बताया कि महारानी जी, वो आवाज शेरनी की ही थी। तब रानी ने सिपाहियों को सख्त निर्देश दिए कि उन्हें राजा के आगे सच्चाई को छिपाते हुए उनके सामने यही कहना है कि उन्होंने एक शेर को ही देखा था। इतना कहकर रानी शयन कक्ष में लौट आई। थोड़ी देर में रानी के पीछे पीछे सिपाही भी आ गए। राजा बोला, बताओ सिपाहियों, जंगल में तुमने किस जानवर को देखा? तब सिपाही रानी के कहे अनुसार शेर ही बताते हैं। राजा ने तुरंत रानी को राजमहल छोड़ने का आदेश दिया। रानी बोली, महाराज, मैं 7 माह की गर्भवती हूँ। आधी रात को भला कहाँ जाऊंगी? सुबह होने पर मैं खुद सदा के लिए राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। किंतु राजा के हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। वे कठोर स्वर में बोले, रानी, शर्त के अनुसार तुम्हारी पराजय हुई है। तुम्हें अभी और इसी क्षण यह महल छोड़कर जाना होगा। उस समय वचनों का पालन किया जाता था। अंततः राजा के कहते ही रानी उसी क्षण राजमहल छोड़कर चल पड़ी। चलते हुए उसने अपने साथ बस एक बुना हुआ कोट लिया, जिसे वो अपनी होने वाली संतान के लिए कई दिनों से बुन रही थी। आधी रात को रानी राजमहल छोड़कर निकल तो आई, पर अब घने जंगल में उसे तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। मारे भय के रानी के प्राण सूखे जा रहे थे। बने रहे।